पहले पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखो भाई। क्या चीज थी जिसकी वजह से ये ग्रोथ मिली? तो रुको जरा, सबर करो। GDP growth has come in at 8.2% for the second quarter, which is. तो हाउ डू यू फील एंड यू केयर जब आप कुछ नहीं करते हैं भाई, आप वही हाँ मिला के वापस आ जाते हैं। सबको पता हो जाता है कि आप एक्चुअली यू आर फस, यू आर नथिंग। ये बात हम सबको कहनी पड़ेगी और लाउडली कहनी पड़ेगी। 65 and 66 खराब थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया। जनरली जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ था जीडीपी का वो अबाउट 5.8%। एक दो साल तो थे कि 9 से ऊपर भी चला गया था। सो डेवलपमेंट तो हुई। वो जो 500 लोग हैं उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में लूटने की, उनके बच्चों को लूटने की, उनकी नस्लों को लूटने की। वो जो 500 नहीं होंगे तो 300 होंगे, वो जो लोग हैं उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल सही। और अपने बुरके उतारो। डोनाल्ड ट्रंप साहब से डरते हैं आप? बुरके पहने, इसको क्या जाता, मैं हमेशा कहता हूँ डिप्लोमेटिक हिजाब जो है उसको उतारो। कि आप में हिम्मत कब आएगी, आप में हिम्मत कब आएगी कि फैसला करना कि जो मुल्क जंग लड़ रहा है हमारे खिलाफ उसको जवाब कैसे देते हैं। ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजिद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है, तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है। तो आप लोगों ने देखा ही भाई, जीडीपी जो ग्रोथ है भाई 8.2 भाई पहुंच चुकी है। तो इससे क्या हुआ ना भाई, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खासकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बात चल रही है कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मोदी जी ऐसा क्या करते हैं कि इंडिया आगे चली जाती है। मतलब बहुत सारी बातें हो रही है। 8.2 जीडीपी पहुंच चुकी है, क्योंकि इसलिए भाई खलबली मच चुकी है भाई सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में, क्योंकि टैरिफ लगाने के बाद इंडिया की जीडीपी जो भाई 8.2 पहुंच चुकी है। इस चक्कर में पाकिस्तान में ज़्यादा खलबली मची हुई है कि भाई अमेरिका के भाई प्राइम मिनिस्टर ने जब टैरिफ भी लगा दी, उसके बाद भी इंडिया भाई तरक्की पे तरक्की किए जा रहा भाई। इससे सबसे ज़्यादा जलन भाई पाकिस्तानी लोगों को हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में देख ही रहे हो आप लोग कितनी खलबली मच चुकी है। उसके बाद पुतिन आने वाले हैं, रूस के भाई प्राइम मिनिस्टर इंडिया में भाई ट्रेवल करने वाले हैं, इंडिया आने वाले, दिल्ली में भाई आएंगे वो। और भाई इससे भी ज़्यादा उन लोगों को सबसे ज़्यादा खलबली मच रही है पाकिस्तानियों को कि भाई पुतिन जो है भाई हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन इंडिया के एक ही बार बुलाने पे भाई इंडिया पहुंच जाते हैं। तो पुतिन आने वाले हैं भाई। और जहाँ तक रही बात जीडीपी की, जीडीपी तो भाई इस वजह से बढ़ी है क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर मौके पर इंडिया को आगे किया भाई। चाहे भाई मिलिट्री बेस हो, चाहे जो भी हो, चाहे हथियारों के मामले में हो, हर चीज़ में मोदी जी ने भाई इंडिया को आगे बढ़ाया है मोदी जी ने। क्योंकि इंडिया के आगे बढ़ने से भाई सबसे ज़्यादा भाई रोना धोना पाकिस्तानियों का चलता है और किसी का नहीं। इन पाकिस्तानी लोगों का, ये अपने प्रधानमंत्री को शहबाज शरीफ को देखते नहीं, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। इसको कहीं पूछा जाता है नहीं, कोई इंटरनेशनल में इसकी इज्जत है नहीं शहबाज शरीफ की। बस इससे उल्टी सीधी बातें करवा लो और इसको कुछ नहीं आता भाई। बस इधर की उधर करनी है इसको शहबाज शरीफ को, और कुछ नहीं। इससे भाई अच्छा तो प्रधानमंत्री इमरान खान ही था। अब जीडीपी जो 8.2 पहुंची है, वो क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद, इससे भाई ये सोच रहे हैं पाकिस्तानी लोग कि भाई टैरिफ भी लग गया इंडिया को इतना, डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी कर लिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, इतना ब्लैकमेल किया, तब भी इंडिया आगे निकल रहा भाई। भाई निकलेगा ये भाई इंडिया, क्योंकि इंडियन लोगों की नीयत साफ रहती है। तुम्हारी तरह नहीं बेईमानी कर करके इंडिया आगे नहीं बढ़ा, ईमानदारी से बढ़ा। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक ऐसी इंडिया आगे बढ़ता रहेगा और तुम रोते रहोगे पाकिस्तानियों।